और अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट में एक एक करके खबरें आपको बताते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया अमेरिका की आलोचना कर रही है। अफगानिस्तान में बदले इस हालात के लिए लोग अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसके बाद आज अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई दी और कहा कि अफगानिस्तान के नेताओं की वजह से ऐसे हालात बने हैं। वहां के नेता ने बिना लड़े ही देश छोड़कर वो चले गए। साथ ही साथ बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को सही करार दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका की आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान में बदले इस हालात के लिए लोग अमेरिका को जिम्मेदार मान रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले को जिम्मेदार मान रहे हैं। दुनिया भर की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन पर टिकी थी और जब जो बाइडेन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अफगानिस्तान के इस हालात के लिए राष्ट्रपति गनी को जिम्मेदार बताया है। जो बाइडेन ने कहा कि गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. साथ ही साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को सही करार दिया और कहा कि हमारी सेना लगातार लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। हमारे कई सैनिकों के परिवारों ने अपनों को खोया है। अफगानिस्तान में बदले हालात पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हुई बैठक में तालिबान को लेकर एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि तालिबान हिंसा पर रोक लगाए और अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों की पनाहगाह न बने और दुनिया से एकजुट होने और शरणार्थियों को स्वीकार करने की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कल हुई बैठक में यूएनएससी ने तालिबान को अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाए। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हिंसा स्वीकार नहीं है। अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों की पनाहगाह न बने। यूएन महासचिव ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर दुनिया से एकजुट होने और शरणार्थियों को स्वीकार करने की अपील की। बैठक के शुरू में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, तालिबान ने हिंसा नहीं करने का वादा तोड़ा है। पूरे देश में दहशत कायम है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की ये दूसरी बैठक है। It is time for the international community, in particular this council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएससी के 2 अस्थायी सदस्यों ने तुरंत बैठक बुलाने की मांग की थी। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान, चीन, टर्की ने अफगानिस्तान में सत्ता के बदलाव का स्वागत किया है। इन तीनों देशों के साथ रूस और ईरान ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करने और राजनयिक रिश्ते बरकरार रखने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान, चीन और टर्की खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे तालिबान की बड़ी जीत बताते हुए कहा, अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। यह अफगानिस्तान में 20 साल के संघर्ष की बड़ी जीत है। तालिबान को हथियार और राजनीतिक मदद के लिए हमेशा से पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं। वहीं चीन ने भी तालिबान से दोस्ती की इच्छा जताई। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने कई बार चीन से अच्छे संबंधों की इच्छा जताई है। अफगानियों के अपनी किस्मत तय करने का हम सम्मान करेंगे। पाकिस्तान, चीन के अलावा टर्की ने भी अफगानिस्तान में सत्ता के बदलाव का स्वागत किया है। इन 3 देशों के साथ रूस और ईरान ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करने और राजनयिक रिश्ते बरकरार रखने का ऐलान किया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया, जिसे लेकर अब रूस ने एक खुलासा किया है। रूस के मुताबिक देश छोड़ते वक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने साथ हेलीकॉप्टर में भरकर कैश ले गए। बीस साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां पर हालात बेहद खराब हो गए हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है और गनी के देश छोड़ने पर काबुल में रूस के दूतावास ने एक बड़ा खुलासा किया है। रूस के दूतावास ने दावा किया है कि गनी देश से भागते समय अपने साथ 4 कारें और हेलीकॉप्टर में कैश भर कर ले गए हैं। कैश इतना ज्यादा था
कि वो हेलीकॉप्टर में नहीं आया, तब राष्ट्रपति अशरफ गनी ने उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। इससे पहले तालिबान ने भी दावा किया था कि उसे काबुल एयरपोर्ट पर काफी कैश मिला है। तो वहीं कल राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि वो अफगानिस्तान खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि देश से बाहर जाना ही ठीक है। अफगानिस्तान में इन दिनों हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। कब्जे के बाद अब तालिबान अफगानी नागरिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। कल एयरपोर्ट की दीवार पार करते समय तालिबान के एक लड़ाके ने एक युवक को गोली मार दी। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा होने के बाद किसी अफगानी नागरिक पर तालिबान की फायरिंग की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए कैसे एक अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवारें फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और तभी तालिबान लड़ाके ने उसे निशाना बनाकर गोली मार दी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही राजधानी काबुल की स्थिति भयावह हो गई है। हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए काबुल हवाई अड्डे की ओर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल में हजारों लोगों ने एक अफवाह के चलते आज शाम एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। दरअसल राजधानी काबुल में यह अफवाह फैल गई कि लोगों को बिना वीजा या पासपोर्ट के अमेरिका भेजा जा रहा है, जिसके बाद लोग अमेरिका के सैन्य जहाज पर लटक कर देश छोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से जब विमान हवा में उड़ा तो लोग नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान ने तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अमेरिका में रह रहे अफगानियों ने व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया और बाइडेन ने कहा कि हमें धोखा दिया के नारे भी लगाए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पूरी दुनिया चिंता में है। लोग डरे हुए हैं, नाराज हैं। अमेरिका में रह रहे अफगानियों ने व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने बाइडेन ने हमें धोखा दिया के नारे लगाए। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के लिए लोग अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को दोषी ठहराना गलत है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से निकलने के बाद तालिबान ने तेजी से पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। राजधानी काबुल के साथ अफगानिस्तान के शहरों पर अब तालिबान का कब्जा है। हजारों लोग अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में लगे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में फंसे अपने सैनिकों, राजनयिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से निकालने में लगा है, जिसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 6000 अमेरिकी सैनिकों को वापस अफगानिस्तान भेजा है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने कब्जा किया है ताकि सभी अमेरिकी लोगों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला जा सके। काबुल की गलियों में हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके कब्जा किए हुए हैं। कहीं पर सड़कों पर टैंक नजर आ रहा है तो कहीं लोग डर के मारे घरों में खुद को कैद कर चुके हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हालात खौफनाक बने हैं। शहर से लेकर मीडिया तक सब तालिबानी लड़ाकों के कब्जे में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हालात खौफनाक हैं। काबुल की गलियों में हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके कब्जा किए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबान लड़ाकों का कब्जा है। अफगान टीवी और मीडिया भी अब तालिबान की गिरफ्त में है। काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद डर के मारे लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। लोग अफगानिस्तान के बाकी शहरों से भागकर काबुल में शरण ले रहे हैं, तो वहीं हजारों देश से निकलने को आतुर हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग रनवे पर उतर आए हैं। तालिबान राज का इस कदर खौफ है कि जान की परवाह किए बिना लोग विमान की छतों पर चढ़ जा रहे हैं। लोग किसी भी तरह देश से निकलने को बेकरार हैं। काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर बाकी पूरा शहर तालिबान की गिरफ्त में है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक विशेष सेल बनाया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। अफगानिस्तानी नागरिकों से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे हैं। अफगानिस्तान का हिंदू सिख समुदाय सरकार से संपर्क में है। जो लोग अफगानिस्तान से आना चाहेंगे हम उन्हें सुविधा देंगे।
अफगानी नागरिक हमारे भागीदार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत पूरे विश्व में, न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और सब लोग सुरक्षित रहें। काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को चाबहार पोर्ट से एयरलिफ्ट कर सकता है। इसके लिए एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और उससे जुड़े मुद्दों के लिए एक विशेष सेल बनाया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को एक बार फिर से झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं की जा सकती। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी हर दिन उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि शायद आज तेल की कीमतों में कुछ कमी आए। लेकिन कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी उम्मीदों को एक और झटका दे दिया है। सीतारमण ने कहा है कि अभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं की जा सकती। वित्त मंत्री ने कहा है कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने के लिए 1.44 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया था। लेकिन हमारी सरकार तेल की कीमतों को कम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। सरकार ऑयल बॉन्ड पर हर साल हजारों करोड़ का ब्याज भर रही है। ऐसे में वो इस तरह की किसी भी तरीके को नहीं अपनाएगी जिससे सरकार पर बोझ बढ़े और जिससे आम जनता को भविष्य में और परेशान न होना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के खिलाड़ियों से बात करेंगे। ये बातचीत सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। टोक्यो में 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा आज दोपहर 12 बजे अपने घर पानीपत पहुंचेंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए शाम को चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। कोरोना महामारी के बाद आज से महाराष्ट्र में स्कूल खुल रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं कल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में स्कूल खुल गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज से महाराष्ट्र में स्कूल खुल रहे हैं। सरकार ने आज से शहरी इलाकों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के स्कूल खोलने की इजाजत दी है, जिसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। इस दौरान स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य किया गया है। स्कूल में एक साथ सिर्फ 50% छात्रों की उपस्थिति ही संभव होगी। सरकार ने उन्हीं इलाकों में स्कूल खोलने की इजाजत दी है जहां पिछले 30 दिनों में कोरोना का संक्रमण घटा है। कोरोना के चलते मुंबई और ठाणे में स्कूल खोलने का फैसला नहीं लागू होगा। तो वहीं कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में भी कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, वैसे वैसे ही राज्य सरकार स्कूल को खोलना शुरू कर रही है। जल्द ही एक बार फिर पूरे देश के बच्चे स्कूल चले हम बोलते नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला और हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। तो वहीं जम्मू के सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया, जिसे लेकर सेना पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक किया। इस हमले में सुरक्षा बलों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे जवान घायल हो गए। हंदवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका, जिसकी वजह से एक जवान घायल हो गया।
जिसके बाद इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू के सांभा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखे गए। इसके पहले 30 जुलाई को जम्मू के सांभा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर, आईटीबीपी कैंप और आर्मी कैंप के पास 3 संदिग्ध ड्रोन नजर आए थे और बीएसएफ की जवाबी फायरिंग के बाद तीनों संदिग्ध ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में लौट गए थे, जिसके बाद बॉर्डर से लेकर शहरों तक सुरक्षा नाके बढ़ा दिए गए हैं और गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 11 अगस्त को लैंडस्लाइड की वजह से एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें अब तक 25 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस और आईटीबीपी के जवान अब भी लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से पहाड़ के दरकने के बाद हादसा हो गया था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई थी और इस हादसे की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब लापता लोगों की तलाश में पुलिस और आईटीबीपी के करीब 200 जवान लगे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। इससे पहले भी किन्नौर के सांगला छितुकुल मार्ग पर 25 जुलाई को बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जहां पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से पुल टूट गया था और एक टूरिस्ट वाहन हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 3 लोग घायल थे। हिमाचल में भारी बारिश के चलते लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.